की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निर्वाचन रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई है। ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। उम्मीदवार वीरेश ठाकुर ने लगाई थी ये याचिका। बिना सबूत मशीनों की जांच के नहीं दे सकते निर्देश, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। तो देखिए, सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांकेर से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग पर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए तत्कालीन उम्मीदवार वीरेश ठाकुर ने निर्वाचन रद्द करने याचिका दायर की थी, जिसे कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मशीनों की दोबारा जांच के लिए कोई निर्देश अब तक जारी नहीं किए जा सकते हैं, जब तक मौखिक या डॉक्यूमेंट के जरिए गड़बड़ी के बारे में कोई सबूत रिकॉर्ड पर ना रखा गया हो। याचिका खारिज कर कार्यकर्ताओं को डॉक्यूमेंट्री सबूत रिकॉर्ड करने के बाद नई एप्लीकेशन फाइल करने की छूट दी गई है। तो बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आई सांसद भोजराज नाग को। सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, अमन का रुख करेंगे अधिक जानकारी के साथ। सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, फिलहाल सांसद को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई, आप अपडेट बताइए। निश्चित तौर पर सांसद भोजराज नाग, जो लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 11 कांकेर से सांसद चुने गए हैं, उनके निर्वाचन को लेकर ये याचिका लगाई गई थी। जो उनके प्रतिद्वंदी थे वीरेंद्र ठाकुर, उन्होंने ये याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान ईवीएम में छेड़खानी की गई थी। इसके समर्थन में उन्होंने ये तथ्य बताया कि जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर आने वाले सिहावा और डोंडी लोहारा और केशकाल में अलग अलग पोलिंग स्टेशनों में जो जितने भी वीवीपैट मशीनें थी और ईवीएम मशीनें थी, उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंसेस जो है पता चले थे। इसलिए वो चाहते थे कि निर्वाचन को रद्द किया जाए और फिर से उन मशीनों की जांच की जाए, जिससे गड़बड़ी उजागर हो सके। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आरोप वो लगा रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए, उसकी डॉक्यूमेंट्री नहीं की गई है। इस वजह से अभी निर्वाचन को रद्द करना संभव नहीं है और इसी आधार पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि जो याचिका करता है उन्हें एक छूट दी गई है कि वो फिर से पूरे जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उससे संबंधित जितने भी सबूत है उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें, उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर मौखिक रूप से या ऑडियो या फोटो के माध्यम से उसे कोर्ट में जमा करें और उसके बाद फिर से चुनाव में ये जो चुनाव याचिका है, चुनाव रद्द करने के लिए उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसे फिर से दायर करें। तब फिर से इसमें सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोई फैसला आ सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी राहत है भोजराज नाग के लिए। जिस तरह से कोर्ट में पूरा प्रकरण था, बहुत लंबे समय से इस पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन जो सबूत है उसके अभाव में, अगर सीधे तौर पर कहे तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। लेकिन याचिकाकर्ता को भी छूट दी है कि वो दोबारा सबूतों के साथ कोर्ट में आए और उसके बाद याचिका यहाँ पर दायर करें। बिल्कुल अमन, कह सकते हैं अभी तो फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। आगे देखना होगा कि फैसले में क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।